अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जबरदस्त से चिकन तंदूरी समोसा, जो कि है रमजान स्पेशल। इसको आप बनाइएगा, ये बहुत मजे के बनते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। चिकन तंदूरी समोसा के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 1 कप, आलू लिए हैं 3 छोटे उबले कटे हुए, प्याज ली है 1 और हरी मिर्च 1 बारीक चॉप कर लिया है। हरी प्याज 3 टेबलस्पून ली है, हरा वाला हिस्सा बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। दही 4 टेबलस्पून, नींबू का रस 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1/2 टेबलस्पून। और जो मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता दूं, चाट मसाला 1 टीस्पून, पिसा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, खटाई पाउडर इसमें मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मैं ये सारे मसाले चिकन के अंदर डाल दूंगी। अगर आपके पास खटाई पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नहीं डालिए, आप थोड़ा सा चाट मसाला और ज्यादा डाल दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसके अंदर नींबू का रस डाल रही हूँ और अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी और इन सब चीजों को मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप फौरन भी बना सकते हैं, क्योंकि चिकन का कीमा है, इसके अंदर मसाले फौरन से चले जाते हैं। तो ये बहुत मजे का बनता है। थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करके आप एक जबरदस्त सी अच्छी सी चीज बना सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब मैं इसमें पैन में चिकन का कीमा डाल रही हूँ और इसको मैं कलर चेंज होने तक हल्का सा भून लूंगी। ये समोसे बहुत मजे के बनते हैं। थोड़ी सी चेंजेस करके आप नई से नई अच्छी से अच्छी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा समोसा आपको बाजार में मेरा नहीं ख्याल कहीं से मिलेगा। मैंने आज तक बाजार में नहीं खाया है। ये मैंने खुद रेसिपी खुद से इसको सोचा और बनाया। आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। कलर चेंज हो गया। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ये आप रमजान में बनाइएगा, इफ्तारी के टाइम बनाइएगा। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। और ये अगर आप अपनी इफ्तार दावतों में बनाएंगे तो भी ये बहुत मजे का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सब हैरान हो जाएंगे कि इतना मजे का समोसा किसी ने भी, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा पहले खाया होगा। मैंने तो आज तक कहीं नहीं खाया है और ये बहुत मजे का बनता है, बहुत आसान बनता है। अब मैं इसके अंदर, इसको मैंने 15-20 मिनट ढक के चिकन को गलने तक के लिए पका लिया है। जब चिकन गल गई है तो अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आलूओं को इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 1 मिनट ढक के सिर्फ पकाऊंगी। 1 से 2 मिनट ढक के पकाने के बाद अब मैं इसको हल्का हल्का सा मैश कर लूंगी। बिल्कुल जोर जोर से मैश नहीं करना है, हल्के हाथ से मैश कीजिएगा, थोड़ा सा आलूओं का साइज छोटा हो जाए। अगर आप मैश नहीं करना चाहते, खड़ा रखना चाहते हैं, साबुत रखना चाहते हैं तो वैसे ही छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। इसको मैश करने के बाद अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर हरी प्याज डालूंगी। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन मसालों से आपको चीजें बनाना बताऊं जो कि आपके घर के अंदर मौजूद होते हैं, घर में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं इसको, ये बिल्कुल पक गया, तैयार हो गया, मैंने इसकी आंच बंद कर दी है। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी ताकि इसमें तंदूरी टच आ जाए, तंदूरी टेस्ट और ज्यादा आ जाए। 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आप इसको कोयले का धुआं दीजिए। अब मैं आपको समोसा बनाना बताऊंगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसकी लई बना ली है। समोसा शीट्स का लिंक मैं आपको दे दूंगी, मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको समोसा बता दूं किस तरह बनाना है। आपने इसको ट्रायंगल तक ले जाना है, जहां आपका ट्रायंगल बन जाए समोसे का। मेजरिंग की, नापने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रायंगल देखें। आप इस तरह से ट्रायंगल बन गया, अच्छी सी कोन बन गई आपकी। अब आप इसके अंदर अपना मिक्सचर डालें, जितना मिक्सचर आप डालना चाहते हैं।
मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप पहली दफा बना रहे हैं, आपको समोसा फोल्ड करना नहीं आता है, तो ये जो मैंने इस तरह से कोन बनाई है, इसके नीचे भी आप वो मैदे की लई लगा के, यहाँ जहां मेरी फिंगर्स अभी गई हैं, यहाँ पे भी समोसे इसकी लई लगा सकते हैं, ताकि आपका बनाते हुए खुले नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप बनाते रहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिर्फ आप इस तरफ लई लगाएं बंद करने के लिए, क्योंकि जब वो रैप होगा तो वो पूरा बंद हो जाएगा। ये कोन पूरी बंद हो चुकी है। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से या किसी ब्रश की मदद से मैदे की लई लगा लीजिए, मैदे का पेस्ट लगा लीजिए और मिक्सचर को अंदर की तरफ अच्छा सा प्रेस कर दें ताकि वो बाहर नहीं निकले और आपकी फोल्डिंग अच्छी तरह बंद हो जाए। इस तरह से बंद करें और ये जो कोना निकला हुआ है इसको इधर को ऐसे दबा के बंद कर दें। देखिए कितना सिंपल और आसान है समोसा फोल्ड करना, बनाना। जबरदस्त आपका समोसा तैयार है। इसी तरह मैं बाकी सारे समोसे बना लूंगी। और फिर मैंने कढ़ाई में, पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छा सा गर्म हो गया है तो इसमें समोसे डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। और जब दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपके चिकन तंदूरी समोसे तैयार हैं। आप अगर इसमें आलू नहीं डालना चाहते तो आप सादा चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें आलू ऐड कर लें, आलू की जगह और सब्जियां ऐड कर लें, तो जबरदस्त से क्रिस्पी क्रंची चिकन तंदूरी समोसा तैयार है। आप इसको बनाइएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के निशान को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं आप लोगों से राब्ते में रहूं और मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। आपको ये पसंद आए तो आप इसको जरूर बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी रमजान की दुआ में जरूर याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।